BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। 4 तारीख को यह तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। लगातार एग्जिट पोल लोग देख रहे हैं, लेकिन उस बीच एक चर्चा सिवान की भी है। सिवान लोकसभा सीट की चर्चा खूब है। चुनाव में हॉट सीट था सिवान लोकसभा सीट, लेकिन एग्जिट पोल में बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 2 लोकसभा सीट ऐसा दिखाया जा रहा है जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होते हुए नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्णिया लोकसभा सीट की और वहीं सिवान लोकसभा सीट की। पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़े और ये लगभग तय है कि पप्पू यादव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात सिवान की जाए, सिवान की लगातार चर्चा हो रही है। 3 प्रत्याशियों की बात खूब की जा रही थी। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब की चर्चा खूब हो रही थी। वहीं एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी, जेडीयू की प्रत्याशी जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा थी, उनकी चर्चा, और अवध बिहारी चौधरी यानी कि आरजेडी के टिकट से सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़े अवध बिहारी चौधरी की चर्चा। लेकिन इन तीनों लोगों के बीच की चर्चा में सबसे ज्यादा रेस में अगर कोई आगे दिख रहा है तो वो 2 नाम, एक विजय लक्ष्मी कुशवाहा और दूसरा जो है कि हिना साहब। अवध बिहारी चौधरी मतदान के दिन ही यह तय हो गया है कि अवध बिहारी चौधरी सिवान लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। भले ही लगातार उनके लोग जो है ये दावा कर रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी लगभग 60,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, लेकिन अवध बिहारी चौधरी मतदान के दिन ही लगभग 2 बजे के आसपास चुनाव हार चुके हैं। अब चर्चा 2 महिला प्रत्याशियों के बीच की खूब हो रही थी। देखिए, 25 तारीख को मतदान था, मतदान तो हो गया और लोगों ने जो वोट दिया है वो अब बक्से में बंद है और 4 तारीख को मतगणना है, काउंटिंग है। अब उस पे लोगों की निगाहें हैं। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक सिवान और पूर्णिया की चर्चा की जाए तो 2 प्रत्याशियों की जीत देखते हुए नजर आ रही है, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चर्चा सिवान पर कर लेते हैं। देखिए, सिवान में जीत और हार का मार्जिन जो है वो बहुत ही कम होते हुए नजर आ रहा है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हिना साहब लगभग 1 लाख वोट से ज्यादा से चुनाव जीत रही हैं, तो वहीं एनडीए के लोग जो हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 4.5 लाख से ज्यादा वोट मिल रहे हैं और चर्चा खूब की जा रही है। देखिए, चुनावी जब प्रचार चल रहा था उस बीच ये कहा जा रहा था कि हिना साहब पिछली बार जितने वोटों से हारी है उसके दुगुने वोट से इस बार चुनाव हार जाएंगी। लेकिन कांटे की टक्कर सिवान लोकसभा सीट पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा और हिना साहब के बीच देखने को मिल रहा है। देखिए, अब चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि आखिर सिवान से कौन जीतने जा रहा है। लगातार एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, लेकिन मतदान के दिन लगातार हर बूथ पे बस यही चर्चा थी, हिना साहब और विजय लक्ष्मी। इन 2 प्रत्याशियों के बीच की खूब चर्चा हो रही थी, नामों की खूब चर्चा हो रही थी और लोगों ने वोट भी जम करके दिया है। देखिए, मार्जिन जो है वो लगभग 50,000 के आसपास रहेगी। 50,000 से कम के मार्जिन से सिवान लोकसभा सीट पर जीत और हार होने जा रही है। लेकिन अब चर्चा यह है कि भाई जीतेगा कौन? क्या विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत रही हैं या फिर हिना साहब? एग्जिट पोल तो आपने देखा, लगातार हम मतदान के दिन क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे और उस बीच एक चर्चा ये भी शुरू हुई दोपहर लगभग 12-1 बजे के बाद से चर्चा ये हुई कि यादवों का जो वोट है वो पोलराइज हो गया है। वो वोट जो है वो एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जा रहा है। वाकई अगर ये चीज सच में हो गया है तो फिर सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत जाएंगी और मार्जिन बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर इस तरह का कुछ नहीं हुआ तो फिर सिवान लोकसभा सीट से हिना साहब की जीत, निश्चित जीत जो है कि उनकी पक्की मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से स्वर्ण जाति के लोगों पे लगातार टिप्पणी की जा रही थी कि वो लोग
बदल जाएंगे, वो लोग जाली हैं, वो लोग फर्जी भगवाधारी हैं, तो उन लोगों ने भी ठान लिया था और बड़े ही मजबूती से जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, राजपूत, भूमियार, पंडित, इन लोगों ने बड़ी मजबूती से वोट किया है। लेकिन वहीं 2-3 जगह की बात कर ले, जैसे पचरुखी में हिना साहब को वोट कम पड़ा है, मैरवा में कम पड़ा है, जीरादेई में कम पड़ा है, वहां पे जो है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा आगे हैं। लेकिन अब 4 तारीख का इंतजार। लेकिन इन सारे बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वोट पोलराइज हो गया है तो फिर सिवान लोकसभा सीट से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो है वो चुनाव जीत जाएंगी। अगर इस तरह का मामला नहीं हुआ है, स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो मजबूती से हिना साहब के साथ खड़े हैं। उनके ऊपर एक जो टैग लगा हुआ था कि वो फर्जी जो है कि भगवाधारी हैं, और उन लोगों ने भी ठान रखा था, और मजबूती से जिस तरह से 25 मई को उन लोगों ने मतदान किया है, तो फिर ये लगभग तय माना जा रहा है कि सिवान लोकसभा सीट से हिना साहब की जीत सुनिश्चित है और हिना साहब बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीतते हुए नजर आ रही हैं। देखिए इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।